ठीक है, चलिए फिर एक बार शुरू करते हैं आप लोगों की आज की क्लास। सबसे पहले यहाँ पर आप ये फोटो देखिए, ये एक डॉग है। आई डोंट नो आपको समझ आ रहा है क्योंकि ये थोड़ा कैरिकेचर टाइप का है, डिजाइन किया गया है, हाथ से बनाया गया है। लेकिन जब भी जिन लोगों के घर में डॉग्स हैं सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से वो समझेंगे, जब भी हम कुछ खाने के लिए बैठते हैं राइट, तो हमारे डॉग्स क्या करते हैं, वो ऐसी भोली मासूम शक्ल बनाएंगे और आपको देखते रहेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, उनके सलाइवा गिरेगा राइट, उनको लार टपकती है, करेक्ट, थूक निकलता है उनका। तो ये जो बैठ करके कोई भी खाना खा रहा है सामने, कभी कभी छोटे बच्चों में ये आदत होती है, कभी कभी शायद बड़ों में भी ये आदत आ जाती है कि कोई कुछ खा रहा है तो वो उसे ऐसे देखेंगे कि अच्छा हम देखते रहेंगे तो शायद ये हमें भी दे देंगे। तो ये जो देखते रहना इस उम्मीद में कि हमें भी दे देंगे, इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ठीक है, इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? दिस एक्टिविटी इज कॉल्ड ग्रोकिंग, to gaze at somebody while they are eating in the hope that they will give you some of their food। किसी को ऐसे देखना जब वो अपना खाना खा रहे हैं और ये उम्मीद में देखना कि यार ये हमें भी अपना खाना दे देंगे, ये थोड़ा बहुत खाने के लिए हमें भी दे देंगे, तो उसी चीज को हम कहते हैं टू ग्रोक एवरीवन। ठीक है, ओ बाय द वे I think it is groking if I'm not mistaken। ग्रोक ये होना चाहिए, but I will still check। कैसे करूं बताइए, सॉरी मैं नहीं बता पाऊंगी सही बोला ना, मुझे तो नहीं पता कि आप कैसे कर पाएंगी। There is a mild doubt। Yeah, there is। Yes, exactly, मैंने बिल्कुल सही बोला है। The word is GROKE। ये काफी पुराना वर्ड है, बहुत कम यूज किया जाता है, बट यूजफुल बहुत ज्यादा है, राइट? फटाफट कुछ लोगों की मदद कर दूं मैं पहले, बिकॉज मैं एक बहुत हेल्पफुल बंदी हूँ, है ना? राइट, ग्रोक की स्पेलिंग प्लीज ठीक कर लीजिए, यहाँ पर टाइपो था जिसको मैंने तुरंत करेक्ट कर दिया। GROKE, GROKE, घूरना किसी को खाना खाते वक्त ताकि तुम्हें उनका थोड़ा सा खाना मिल जाए, इस बुरी आदत को कहते हैं ग्रोकिंग। एंड डू नॉट ग्रोक एट एनीवन, किसी को भी मत घूरो जब वो खाना खा रहे हैं। हर इंसान डिजर्व करता है खाना अच्छे से शांति से खाना, तो उसको खाना खाने दीजिए, ठीक है? नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट बैड हैबिट। अगेन जस्ट लुक एट दिस पिक्चर, बिल्कुल शायद आपको समझ नहीं आएगा, बट आपको ये कैरेक्टर याद होंगे, काफी अच्छे एक्टर हैं। लेकिन इस मूवी के अंदर जब ये बात करते थे तो ये एक ऐसे इंसान थे जिनके बात करते वक्त थूक की बौछार आती थी, राइट? जब भी ये बात करते थे तो सामने वाले के ऊपर बहुत ज्यादा थूक जाता था, राइट? तो ऐसे लोग जिनके बात करने में सलाइवा की शार्स आते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? इस वर्ड को मैं आपको सिखा दूं सबसे पहले। दीज पीपल आर कॉल्ड सियालोक्वेंट। सियालोक्वेंट क्या बोलेंगे आप उन्हें? सियालोक्वेंट। You will call them sialoquent। He's a sialoquent। He is a sialoquent because sialoquent कोई एडजेक्टिव नहीं है, वो एक नाउन होता है। तो बात करते वक्त अगर कोई थूक रहा है, उसके मुंह से बहुत ज्यादा स्पिट बाहर आ रहा है, स्पिटिंग अलॉट, नॉट स्पिट बाहर आ रहा है, ही स्पिटिंग अलॉट, तो आप कह सकते हैं डूड ही इज सियालोक्वेंट, यानी कि वह सियालोक्वेंट है, करेक्ट? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, यू सी ये महिला दिखने में भी काफी डरावनी है, और जब ये हंस रही है तो ये बगल में रखी तस्वीर की क्या हालत है, इस पे दरारें पड़ गई हैं। देयर आर क्रैक्स ऑन दैट पर्टिकुलर पोर्ट्रेट, यानी कि इस फोटो पर, इस पेंटिंग पर, ये पोर्ट्रेट है, पेंटिंग है, जो कुछ भी है, उस पे दरारें पड़ गई हैं। तो कोई जब बहुत जोर से और नॉइजी तरीके से हंसता है, खासकर खे 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 की आवाज सुना होगा आप लोगों ने, कुछ लोग की हंसी ऐसी होती है कान में चुभ जाती है, मन करता है धीरे हंसो, बोलने का दिल करता है ना। तो इस बुरी आदत को अंग्रेजी में हम कहते हैं टू कैकिनेट। स्पेलिंग देखिएगा, कैकिनेट, CACHINNATE। दिस बैड हैबिट इज कॉल्ड कैकिनेट।
बहुत जोर से हंसना, किसी के लिए एक परेशानी का कारण बन जाना, किसी के कान में आवाज चुभना, ये सब तरीका ठीक नहीं है। हंसो, स्वच्छंद हंसी हंसो, बिल्कुल खुल के हंसो, किसी ने नहीं रोका है, लेकिन ऐसा ना हंसो ना कि कोई बोले कि चुड़ैल हंस रही है या ऐसा कुछ, है ना, ऐसा नहीं हंसना चाहिए, आराम से, ठीक है। ये लड़कियां इतनी दुष्ट हो चुकी हैं। अब ये देखो, इतना सारा खाना अपनी थाली में निकाल लिया और उसके बाद बड़े बड़े बाइट्स में ठूस रहे हैं, बिल्कुल, है ना। वो कुछ लोग होते नहीं जो बिल्कुल भूख में परेशान होते हैं, कभी कभी ज्यादा भूख लग गई तो पीपल स्टार्ट टेकिंग रियली बिग बाइट्स एंड पुटिंग इट इन देयर माउथ। बहुत बड़े निवाले खाना, बहुत ज्यादा खाना एक बार में मुंह में रख लेना, दैट इज अ प्रॉब्लम, दैट्स अ बैड हैबिट। छोटे निवाले खाए जाते हैं, इतनी बड़ी रोटी, एक रोटी के 2 टुकड़े करके लोग खा लेते हैं, विच इज नॉट नाइस। ये तमीज नहीं है। आप घर में शायद आप खा रहे हैं, कोई आपको नहीं टोकता है, लेकिन कल को आप ऑफिस में खाएंगे, किसी मीटिंग में खाएंगे, किसी सेमिनार में खाएंगे, किसी बड़ी पार्टी इवेंट में खाएंगे, वहां पर आप थोड़ी ऐसे करके खाने लगेंगे। यू विल नॉट ईट लाइक दैट, दैट काइंड ऑफ ईटिंग इज बैड। सो इफ यू आर गोइंग टू स्वॉलो ग्रीडली, बड़े निवालों को ठूस रहे, बिल्कुल ना गटक रहे करके, so that thing is called ingurgitate. Ingurgitate and ingurgitate दोनों acceptable हैं। Ingurgitate, बड़े, he was really ingurgitating, it was really disgusting, I did not enjoy that sight, मुझे देखने में अच्छा नहीं लगा, right? So यहाँ पर ओके, वेरी फनी रविंद्र इंगले। लड़कियां अक्सर ऐसे ही हंसती, लड़के तो बड़ा धीरे हंसते, लड़के तो ऐसे करते हैं ना लड़के ऐसे हंसते हैं ना, कुछ भी तुरंत आके जेंडर दिखा दिया, लड़कियां ऐसे, तुम नहीं हंसते हो जोर से तो तुम्हारे पीछे मैं जासूस लगा दूंगी ताकि कोई वीडियो बना के भेज दे, है ना। सो एनीवे, तो ये जो बड़े बड़े निवालों को ठूसते हैं और गटकते हैं, आवाज आती है उनको स्वॉलो करते वक्त, दैट्स लाइक नॉट नाइस, प्लीज ऐसा मत करिएगा यार। कुछ पेट पीव्स होते हैं ना, तो मेरा एक पेट पीव यही है, अगर कोई मेरे बगल बैठ के खाना खाते वक्त बहुत आवाज कर रहा है तो दैट्स अ प्रॉब्लम। मेरे को रोना आने लगता है, मैं तो हट जाती हूँ भाई, मैं कुछ नहीं कर सकती इस केस में। एब्सोल्युटली आप कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि आप तमीजदार इंसान हैं, आपको लगता है खाना खा रहे हैं, खाने दो, कोई बात नहीं। But then the person sitting next to you, if they're eating like pat 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 pat, इसको क्या बोलते हैं? Chewing noisily, आवाज करके चबाना। Chewing noisily, आवाज करके चबाना is one of my pet peeves. Pet peeves क्या होता है? ऐसा डर, किसी चीज का भय जो आप लंबे समय से महसूस करते आ रहे हैं, जो आपके अंदर है, हमेशा से बना हुआ है, ठीक है। सो एनीवे, ये देखिए, ये इंसान क्या कर रहा है, ये से इसने चद्दर तो डाल रखी है, लेटा ये बेड पे है, दिखा रहा है कि मैं बीमार हूं, लेकिन इसकी आंखें कहीं कुछ नोटिस कर रही हैं अपने मिस्टर बीन। तो क्या होता है ना, ऑफिस में जनरली, सर आज ना सर दर्द हो रहा है, आज मैं क्लास नहीं ले पाऊंगी, आज तो मुझे जाना पड़ेगा, आज तो मुझे आराम करना पड़ेगा। उसके बाद बोल करके बैठ तो जाते हैं हम लोग अपनी टेबल पे, लेकिन वहां से पूरा टकटकी लगाए देखते रहते हैं कि किसी को पता तो नहीं चल गया कि मैं झूठ बोल रही थी। आइडिया समझ में आया। तो क्या होता है, कभी कभी काम ना करना पड़े, इसकी वजह से लोग बहाने बनाते हैं, तबीयत नहीं ठीक है यार, मन नहीं ठीक है यार, ये हो गया यार, वो हो गया यार। तो ये जो बीमार होने का बहाना बनाते हैं ताकि काम ना करना पड़े, इसके लिए भी एक वर्ब है हमारे पास। द वर्ड इज मलिंगर, टू प्रिटेंड टू बी इल इन ऑर्डर टू एस्केप ड्यूटी और वर्क। अगर कोई ये करता है कि नहीं भाई हमारी तबीयत नहीं ठीक है और हमें काम ना करना पड़े, इस वजह से झूठ बोलता है ना, तो उसको बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, उसको हम कहते हैं मैलिंगर, टू मैलिंगर। ही इज ओनली मैलिंगरिंग, ही इज नॉट रियली अनवेल, वो सच में बीमार नहीं है, ही इज ओनली मैलिंगरिंग। नहीं, घर नहीं देख रहा है कि चोर ना घुस जाए। Your bad habit is time management. Time management is a good habit. My bad habit is probably tardiness. Tardiness का मतलब होता है to be late, शिथिलता, धीरे धीरे काम करना, ऐसे धीरे धीरे ताकि लेट हो जाए। So maybe I have some bad habits, but end of the day, what I know that I can teach you some good things. So maybe that's my good habit as well. Okay, so and your bad habit is over smartness. How about that? Do you have a comeback? You don't. Anyway, so यहाँ पर आपको क्या समझ में आया, अगर कोई काम से बचने के लिए बीमारी का बहाना बनाता है तो उसे क्या कहते हैं, he is malingering, malinger और malingering, ठीक है। कितना सही बोला ना मैंने, मैं हूं तो सही यार। चलो आगे देखो। ओके, ये देखिए
यार मैं यहाँ पे तुम्हें बताती हूँ, देखो लड़कियां और लड़के, हर प्रकार के व्यक्ति, कभी कभी कुछ लोग होते हैं वो ऐसे कंप्लेन करते हैं कि आपको और गुस्सा आ जाएगा, आपको उनके ऊपर दया नहीं आएगी, आपको उनके ऊपर और गुस्सा आ जाएगा उनकी शिकायत का तरीका देख करके। थोड़ा सा आई विल हैव टू ड्रामेटाइज हियर, थोड़ा सा ड्रामेटाइज करना पड़ेगा, बट लोग होते नहीं, मैं नहीं खाऊंगा, ऐसे बात करते हैं ना लोग, मैं मार दूंगा, इतनी देर में तो मैं मार चुकी रहूंगी, है ना यार। देर और छोटे बच्चे उनको कुछ खाना है, व्हाट आर दे गोइंग टू डू, ये चाहिए, 2 बार बोलेंगे, तीसरी बार पे तो जमीन पे लेट चुके हैं, वो एकदम ही उफ, है ना, वो वाला जो एंगल होता है, इस तरीके से अपना गुस्सा व्यक्त करने वाले लोग, टू कंप्लेन इन एन अनोइंग वे, चिढ़ाने या फिर थोड़े से इरिटेटिंग तरीके से जब कोई कंप्लेन करता है, तो उसके लिए एक वर्ड होता है, द वर्ड इज विंज, स्टॉप विंजिंग, क्रिंज और वाइन। वाइन करना यानी कि कंप्लेन करते रहना है, मेरे से नहीं हो रहा है, मेरे को नहीं मिल रहा है, दैट इज वाइनिंग, रोते रहना रोते रहना। लेकिन व्हेन somebody says you are whinging यानी you are cringe whining, cringe यानी कि घिनौनी सी स्टाइल में रो रहे हो थोड़ा सा, ठीक है। तो मुझे एक्चुअली याद आ रही ना कुछ कुछ चीजें, मुझे खौफ है उन चीजों का, अगर बच्चा कहीं गया है और जाके एकदम लेट लेट के मामा चाहिए चाहिए, क्या हो सकता है उस वक्त, तो है ना। इट इज वेरी इरिटेटिंग आशी, आई एम नॉट इवन लाइंग, मैं बहुत ही ह्यूमन लेवल पे बात कर रही हूँ इस वक्त। बच्चे देखो, जिसके बच्चे होते हैं उसको कभी बुरा नहीं लगता, हम लोग के भी अपने भतीजे भांजे जो भी बच्चे वो रोते हैं यार, कोई बात नहीं, आप उस वक्त टालते हो, लेकिन वो एक बार को तो पैल्पिटेशंस हो ही जाती हैं, वो धक 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 होने लगता है, क्या कर रहा है सबके सामने। तो एनीवे दैट बैड हैबिट इज विंजिंग। तो देखो, अगर तुम्हें कोई चीज बुरी भी लगती है, कोई चीज की इमीडिएट जरूरत है, तो उसमें चिल्ला के अपनी कंप्लेन करना या फिर मेरे को चाहिए अनोइंग तरीके से करना, ये भी एक बैड हैबिट ही है, ये बुरी आदत है, ठीक है। ओके नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये दो दोस्त हैं, ये भाई अपने फोन पे लगा है, बेचारी कितना उदास होकर के ये लड़की बैठी हुई है, राइट। ये उदास लड़की यहाँ बैठी हुई है, ये बंदा क्या कर रहा है इस वक्त, फोन पे ध्यान दे रहा है, पर अपने कंपेनियन को, अपने साथी को इग्नोर कर रहा है। दिस हैबिट इज कॉल्ड फबिंग। व्हाट इज इट कॉल्ड? इट्स कॉल्ड फबिंग। बेसिकली दो शब्दों को मिला करके बनता है, जैसे क्रिंज वाइनिंग इज विंज, वैसे ही फोन स्नबिंग, स्नब करने का मतलब होता है किसी को कोल्ड शोल्डर देना, बिल्कुल इग्नोर कर देना। शी स्नब्ड मी टुडे, जैसे दौड़े दौड़े हम लोग कभी जाते हैं, हाय हाउ आर यू, सामने वाले ने तुम्हें देखा और इधर मुंह कर लिया, दैट इज कॉल्ड स्नबिंग, उसने तुम्हें कोल्ड शोल्डर दिया। लेकिन अगर कोई अपने फोन के चक्कर में तुम्हें पूरी तरह इग्नोर कर रहा है, तो व्हाट इज दिस पर्सन डूइंग? दिस पर्सन इज फबिंग, ओके। Oh, he was fubbing me. Why should I even go on a date with him? यानी कि अगर तुम पहले किसी से मिल रही हो और वो फोन में बिजी हो, तुम बगल में बैठी हुई हो, तो ऑफ कोर्स तुम उसके साथ अगली डेट पे नहीं जाओगी ना, राइट। सो क्यों नहीं जाओगी? बिकॉज ही वॉज फबिंग यानी ही वॉज फोन स्नबिंग यू, ठीक है। सो ये एक बुरी आदत होती है, ये सब लोग करते हैं, खास करके मम्मी पापा के साथ करते हैं। मम्मी बैठी हुई है, कुछ कर रही है, तुम्हें बहुत एक तो मशक्कत करके बैठाला है अपने साथ 5 मिनट, तुम 5 मिनट बैठोगे तो फोन पे लगे रहोगे ना, दैट इज अ बैड हैबिट। So if you're sitting with your parents, you're sitting with your friends, you're sitting with anybody who's important in your life, don't pay attention to your phone. फोन सारी जिंदगी तुम्हारे पास रहेगा, लोग आते हैं अपनी एक सर्टेन वैलिडिटी लेके, ठीक है। अनदर बैड हैबिट। अब यहाँ पर देखिए नाखून चबाना, अब कुछ कॉमनली बैड टर्म्स है ना, जो कॉमन बुरी आदतें होती हैं, ये तो किसी के अंदर नहीं होना चाहिए, ठीक है। ओके 1 second, I'll make it easy. Just a second, I'm right here, kids. यार नाइल वाइटिंग नहीं बेटा, नाइल तो रिवर का नाम है। एनीवे, नाखून चबाना इज वेरी इजी, बाइटिंग वंस नेल्स।
तुम अपने नाखून क्यों चबा रहे हो? Why are you biting your nails? तो ये क्या है? बुरी आदत है। लोगों को लगता है कि हम नर्वस हैं या हम परेशान हैं तो ऐसे ऐसे करने लगना इज वेरी हेल्दी, हाइजीनिक, लुकिंग गुड। नो, इट्स एब्सोल्युटली डिस्गस्टिंग। इट्स डिस्गस्टिंग, बिल्कुल मत करिए। अगर आप ऐसे ऐसे कर रहे हैं, आपके हाथ से पानी पीने में भी, मतलब पानी लेने में भी किसी को परेशानी होगी। आपका सलाइवा लग रहा है, आप सारी दुनिया का जो इधर उधर धूल वगैरह छू कर आ रहे हैं, पुटिंग इट इन योर माउथ, दैट्स डिस्गस्टिंग। डोंट डू दैट। ओके, नाउ मूविंग ऑन हियर। किसी के बाल चुनना, अपने बाल या किसी के भी, अब लोगों में आदत होती है ऐसे खड़े खड़े ये कर रहे हैं, ठीक है, स्क्रैचिंग देयर हेड, या कुछ लोगों की आदत होती है ऐसे ऐसे फील करके वो पुल करते हैं अपने बालों को, है ना। कभी किसी ने ऐसे पकड़ी, अपनी चोटी यूं करने लग गए, ये सब क्या है? दिस इज बैड हैबिट, दिस इज एब्सोल्युटली रिडिकुलस। लोग आते हैं ऑफिस में, मैंने देखा है वेटिंग एरिया में बैठे होते हैं, वहां बैठे ऐसे ऐसे कर रहे होते हैं पूरे टाइम। आते जाते लोग तो आपको देख रहे हैं, क्या पता वही आपका इंटरव्यू लेने वाले हो। सो ये सब बुरी आदतों में आता है, डोंट डू दैट। This is absolutely ridiculous. Now, this is called picking at one's hair. किसी के बालों में बिनना, कुछ भी ऐसे ढूंढते रहना। देख, ट्रेन वगैरह में हम लोग ट्रैवल करते हैं जब, तो उसमें लोग आपस में बैठ के जू निकालने लगते हैं लोगों की। ये साफ सफाई रखो, क्या है इस यहाँ? आपको कितना सारा सीबम होता है, कितना सारा ऑयल, डर्ट, डैंड्रफ, यू पुटिंग योर हैंड इन योर हेयर फॉर व्हाट, है ना। दैट्स नॉट गुड, ये बुरी आदतों में शामिल होता है, तो ऐसा अवॉइड करिए। नाक में उंगली डालना, ये लिखते वक्त भी मैंने 3 बार सोचा था मैं ये बोल पाऊंगी क्या, ये बोल पाऊंगी। मेरी पूरी बॉडी लैंग्वेज चेंज जाती है, मेरे कंधे अपने आप उचक जाते हैं। जब एक इंसान नर्वस होता है तो कंधे ऐसे ही हो जाते हैं, राइट। तो मैं ऐसे करके पढ़ा रही हूँ ये सब, तो ये शो, इसीलिए बॉडी लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन यू आर कंफर्टेबल, योर शोल्डर्स आर रिलैक्स्ड, बट आई एम नॉट कंफर्टेबल राइट नाउ। एनीवे, पिक वन्स नोज। नाक में उंगली डालना इज वन ऑफ द मोस्ट डिस्गस्टिंग थिंग्स, किसी को कभी नहीं करना चाहिए। वॉशरूम में जाइए, क्लीन योर नोज, शव योर नोज, और वट एवर इट इज, डोंट डू दैट इन पब्लिक, बिल्कुल भी नहीं करिए। झुकना, ये बहुत सारे बच्चे रहेंगे, मिलने आएंगे, अरे मैम कैसी है मैम, ऐसे करके खड़े होते, खड़े ही ऐसे होते हैं ऐसे। जब तुम खड़े ऐसे हो रहे हो तो तुम बैठोगे कैसे? तो अंदर कुर्सी में चले जाते हैं बैठते ही, है ना। ये झुकना, दैट इज slouching, that's called slouching. So when you're standing or when you're sitting, don't slouch like that. ऐसे मैं normally खड़ी हूँ, this is my height, but if I would slouch, I'd look like this. बहुत सारे लोग खड़े ऐसे होते हैं ना, कि और बताओ क्या चल रहा है, ये कौन सा posture है, बुरा है ये, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, स्लाउचिंग, झुकना इज स्लाउचिंग। नाउ, उंगली चटकाना, एक हमारे यहाँ तो इसको कहते हैं कि अशुभ होता है, कुछ मम्मी कहती हैं बिल्कुल गलत है, तो ऐसे करते हैं। कैन यू हियर दिस? हाँ, ये देखो आवाज आई ना, ये करना मेरी बार बार होती नहीं है। बहरहाल, ऐसे करने से देखो 2-3 नुकसान बताते हो। एक तो मम्मी कहती है कि ये वाइब खराब करता है ना, आपकी ऑरा को नेगेटिव करता है, नहीं करना चाहिए। दूसरा, लड़कियों के कैसी उंगलियां अच्छी लगती हैं? पतली, लंबी, हाथ पतले होने चाहिए, एक्सेट्रा। तो मम्मी कहती है ये हड्डियां जो होती है ना बीच की, ये नकल्स जो तुम्हारे हैं, ये मोटे हो जाते हैं। इफ यू आर बर्स्टिंग योर फिंगर्स लगातार, तो वो मोटे हो जाते हैं आपके नकल्स। नंबर 3, ये दिखाता है कि आप एक नर्वस इंसान है। अगर आप कॉन्स्टेंटली ऐसे ऐसे कर रहे हैं लगातार, आप एक नर्वस इंसान है, आप खिलवाड़ कर रहे हैं अपने किसी बॉडी पार्ट के साथ, राइट। सो दैट्स अनदर बैड हैबिट। सो उंगली चटकाना आपको नहीं चाहिए, दैट्स अ बैड हैबिट। क्रैकिंग नकल्स इज अ बैड हैबिट, डोंट क्रैक योर नकल्स। ये जो आपकी गांठें होती है ना उंगलियों में, ये बीच का पार्ट जो होता है, इसी को नकल बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, शिथिलता। अभी मैंने सिखाया था ये वर्ड तो, कि बहुत धीरे धीरे, हाँ अच्छा 9:30 बजे ऑफिस के लिए निकलना है, 9:30 बजे निकलना है, 9 बजे सो के उठो, 9:15 पे नहाने जाओ, फिर करते कराते ऑफिस के लिए 10:30 पे निकलो। तो ये क्या है? धीरे धीरे, लेजी लोगों की तरह, कभी टाइम पर नहीं, हमेशा देरी से काम करने वाला। इस क्वालिटी को कहते हैं टार्डिनेस, एंड दिस इज अ वेरी बैड क्वालिटी। मुझे पसंद ही नहीं है लोग, एनर्जी ही नहीं है जिनके अंदर, हाँ तैयार हो रहे हैं, अच्छा खाना खा लेंगे, अच्छा गिर गया उस चक्कर में, कोई बात नहीं। अरे एनर्जी कहाँ है तुम्हारी? वेयर इज योर एनर्जी, है ना। डोंट डू दैट, दैट्स अ बैड हैबिट। तो यहाँ पर आप लोग को बता दें, शिथिलता इज ऑल्सो अ बैड हैबिट, विच इज लैक ऑफ एनर्जी, नेवर ऑन टाइम, ऐसे करके। Bhola Prasad is really enjoying himself. He's like, hi friends, let's waste time friends. Hi Bhola, can you please study?
दिस इज अनदर बैड हैबिट। कोई सीरियस बात चल रही है, उसके बीच में आके आपने एनीवे गाली गलौज, ये तो बहुत ही दिस इज, इसमें तो कोई जोक भी नहीं करना है। आजकल आपको शायद कई सारे लोगों को देख करके ऐसा, आपके जो सोशल सेलिब्रिटीज आप समझ लीजिए, सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज, उन्हें लगने लगा है कि गाली देना कूल है। भारत के तो सांसद तक में गाली गलौज हो जाती है, तो खैर कूल नहीं है ये अभी भी बहुत बुरी बात है। अगर आपकी भाषा में हर दूसरे शब्द के बाद एक बुरा वर्ड निकल रहा है, तो आपको किस कैटेगरी में रखा जाएगा? अनपढ़, जंगली, इल मैनर्ड, अनटेम्ड, फेरल, यही सारे शब्द सूट करते हैं। हर दूसरी बात में आपने गाली दे दी, हर दूसरी बात में आपने किसी का तिरस्कार कर दिया, अपमान कर दिया। इसका पॉइंट क्या है? अचीव क्या किया हमने इसके बाद? कुछ नहीं अचीव किया। ये कूल नहीं है। पता है कूल क्या होता है? कि तुम बात इतना सॉलिड बात करो, तुम्हारे बिना गाली दिए भी लोग हंस रहे हैं, तुम्हारे बिना गाली दिए तुम्हारी बात मान ले रहे हैं। गाली दे के कूल बनना कौन सा बड़ा नया ट्रेंड है? तुम लोग को तो मैं कह रही हूँ खुली छूट है, जो गाली दे उसको तुरंत इतना छोटा महसूस करवा देना चाहिए कि अगली बार वो गाली ना दे। बिकॉज गाली दे के कूल बनना इज द मोस्ट डिस्गस्टिंग थिंग वन कुड एवर डू। मैंने डिस्गस्टिंग वर्ड इतनी बार यूज कर लिया, बट चलो एनीवे, आई एम टॉकिंग अबाउट बैड हैबिट्स, राइट? इट इज, अब ये कूल बनवा रहे हैं उसको। ये लोग जो खुद भारत में बहुत कम उतना कमाते हैं, लोग उस लेवल पर बैठ रहे हैं आप, और नीचे जो बच्चे आपको देख रहे हैं वो उस लेवल पे नहीं है। वो वही भाषा फिर अपने घर में यूज करते हैं, भाई बहनों के साथ, माँ बाप के साथ, दोस्तों के साथ, उसके बाद जो लड़ाई झगड़ा हो जाए तो वहां भी। तो आई एम तो स्ट्रिक्टली अगेंस्ट इट। बिल्कुल भी गाली देने वाले आदमी से तो बात ही नहीं करनी चाहिए। अगर कोई बुरा शब्द बोल रहा है तो उसको अटेंशन नहीं दिया जाता, उसकी तरफ से मुंह घुमा के चले जाया जाता है कि उसको पता चल जाए दैट यू आर डिसगस्टिंग, आप बिलो स्टैंडर्ड हैं, आपसे बात करने योग्य नहीं है आप। और ये बात आप लोगों को समझनी चाहिए, कूल नहीं लगता है। गाली गलौज की अंग्रेजी टू कर्स। टू कर्स इज द वर्स्ट थिंग दैट यू कुड डू। सबसे खराब चीज जो आप कर सकते हैं। टू अब्यूज, अब्यूज करना भी होता है गाली गलौज, ठीक है? नाउ लैक ऑफ मैनर्स, तमीज की कमी, जैसे प्लीज बोलना नहीं आता, थैंक यू बोलना नहीं आता, सॉरी बोलना नहीं आता, एक्सक्यूज मी बोलना नहीं आता। तो ये तो अपने घर के बच्चों को सिखाइए कि प्लीज बोलना और सॉरी बोलना और थैंक यू बोलना याद रखो। गलती हो जाए तो सॉरी, कोई चीज खुश कर दे आपको तो थैंक यू, और रिक्वेस्ट करनी है तो प्लीज। ये 3-4 वर्ड्स अपने बच्चों को बचपन से सिखाने चाहिए। ये मैनर्स हैं, संस्कार हैं जो हम सिखाते हैं ना। आपको मन करता है तो आप उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी सब में सिखाइए, बट अंग्रेजी में मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट, टेम्पर टैंट्रम्स, नखरे दिखाने लगना। अरे मैं नहीं जाऊंगी वहां पे, मैं नहीं खाऊंगी वहां पे, अरे मैं ये नहीं करूंगा, मुझे नहीं करना। ये क्या है? व्हाट इज दिस ड्रामा? बैड हैबिट्स, एब्सोल्युटली बैड। अगर आपको किसी की कंपनी नहीं पसंद है, आप उनके साथ मत बैठिए। अगर आपको कहीं जाना नहीं पसंद है, आप मत जाइए। अगर आपको कुछ खाना नहीं पसंद है, आप मत खाइए, पर आप नखरे मत करिए। बहुत से लोगों का ये शौक होता है कि पहले मैं नखरे करूंगा, फिर मैं वो काम भी कर लूंगा। इससे क्या होगा? मुझे फुटेज मिलेगा। 2 रुपए का स्टैंडर्ड बचता है इसके बाद, 2 रुपीज ओनली। जेन्युइनली बता रही हूँ। तो ये जो आप लोग जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं, अगर आप ग्रोन अप्स हैं और आप तब भी ये चीजें करते हैं, तो फिर ये आपको सॉलिड बनने में रोक रहा है। ये नखरे दिखाना इज नॉट गुड। रीजन होना, बिहेवियर का एक कारण होना, खुश हैं तो कोई कारण है, दुखी हैं तो कोई कारण है, गुस्सा है तो कोई कारण है। बस बात बात पे तिल मिला गए, इसका कोई कारण नहीं है, तो इसके आगे लिखा होता है शून्य, जीरो। एंड द लास्ट वन, लोन वुल्फ सिंड्रोम। नाउ दिस इज एक्चुअली अ कॉन्सेप्ट। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है हम अपना काम अकेले कर लेंगे, हम अपना ध्यान अकेले रख लेंगे, हम तो कहीं भी अकेले चले जाएंगे, अरे मम्मी इनको मत भेजिए, हम अकेले चले जाएंगे। ये क्या है? व्हाट इज दिस एटीट्यूड? देखो, इट्स वेरी गुड टू बी इंडिपेंडेंट। आत्मनिर्भर होना, स्वतंत्र होना, अपने दम पे चीजों को कर लेना, दिस इज वेरी गुड, राइट? वन ऑफ द नाइसेस्ट थिंग्स दैट यू कुड प्रोबेबली डू। लेकिन आपको टीम प्लेयर होना भी बहुत जरूरी है, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो। हमेशा टीम के साथ कोऑर्डिनेट करना आना चाहिए। अगर आपके पास 10 लोगों की वर्कफोर्स है, तो आप वहां पर उन 10 लोगों के साथ मिलकर काम कर पाए तो ज्यादा अच्छा है। अगर आप अकेले ही सब करना चाहते हैं तो फिर वो 9 लोग हैं क्यों? या तो आपके ऊपर बोझ बन जाएंगे या तो आपको छोड़ के चले जाएंगे। सो देयर हैज टू बी समथिंग, ठीक है? हाँ, तो ये हीरो बनने के लिए जो करते हैं वो मत करिए ना प्रिंस, जो भी मतलब जो भी करता है, ठीक है?
हम्म